आज की वीडियो में आपके लिए हैं जबरदस्त किचन हैक्स जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी को बनाएंगे आसान और तेज। मैं आपको बताऊंगी कि माइक्रोफाइबर टॉवल से किचन की चमकदार सफाई का बेहतरीन तरीका, फ्रिज को आसानी से साफ करने की टिप्स और साथ ही एक नरम और मजेदार पराठा बनाने की आसान रेसिपी भी सिखाऊंगी। अगर आप कम वक्त में ज्यादा काम करना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, तो आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी तो अब मैं घी का पैकेट खोलकर इसे साफ और खुश्क डिब्बे में मुंतकिल कर रही हूँ ताकि इसे महफूज और आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। इस तरह घी ना सिर्फ ज्यादा देर तक ताज़ा रहता है बल्कि किचन में काम करते वक्त बार बार पैकेट संभालने की झंझट भी खत्म हो जाती है। आप भी हमेशा घी को किसी अच्छी तरह बंद होने वाले डिब्बे में रखें ताकि सफाई भी बरकरार रहे और इस्तेमाल में भी आसान हो जाए। अब मैं चीनी को भी एक साफ और हवा बंद डिब्बे में भर रही हूँ ताकि ये चींटियों से महफूज रहे और रोजमर्रा इस्तेमाल में आसानी हो। हमेशा कोशिश करें कि जब भी सौदा आए तो फौरन डिब्बे भर लें। इससे किचन ज्यादा मुनज़्ज़िम लगता है और काम में सहूलत रहती है। अगर डिब्बा ज्यादा भर जाए और चम्मच रखने की जगह ना बचे तो एक आसान टिप ये है कि चम्मच की डंडी को चीनी के अंदर रख दें और ऊपर वाला हिस्सा बाहर रहने दें। इस तरह ढक्कन भी आराम से बंद हो जाएगा और चम्मच भी साफ सुथरा रहेगा। और हाँ, ट्रांसपेरेंट डिब्बे इस्तेमाल करें ताकि एक नजर में ही पता चल जाए कि कौन सी चीज कितनी बाकी है। यहाँ मैं आपके साथ एक जबरदस्त टिप शेयर करना चाहती हूँ कि मैं किचन और घर की सफाई के लिए हमेशा माइक्रोफाइबर क्लॉथ इस्तेमाल करती हूँ। ये छोटे छोटे टिश्यूज की शक्ल में आते हैं और पूरा पैकेट ही बहुत मुनासिब कीमत में आसानी से मिल जाता है। सफाई के लिए ये वाकई कमाल हैं क्योंकि ये धूल और गंदगी को अच्छी तरह साफ करते हैं और पानी को भी फौरन जज़ब कर लेते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये हल्के और हैंडी होते हैं। आप इन्हें आसानी से धोकर दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखें दोनों साइड से इनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, इसलिए ये मेरी सफाई का फेवरेट इंतखाब है। वक्त है और मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। हमारे घर में नाश्ते में पराठों को खास अहमियत दी जाती है। बच्चों के टिफिन के लिए तो मैं जल्दी जल्दी ऐसी आसान चीजें बना देती हूँ जैसे टोस्ट या हल्के फुल्के स्नैक्स। लेकिन घर से निकलने से पहले सब पराठा जरूर खाकर जाते हैं क्योंकि इससे देर तक भूख नहीं लगती। आज मैं आपको चकोर पराठा बनाकर दिखा रही हूँ। सबसे पहले हम सादा पेड़ा बनाकर इसे रोटी की तरह बेल लेते हैं। फिर इस पर अच्छी मकदार में घी लगाकर इसे साइड्स से फोल्ड करते हैं ताकि इसकी खूबसूरत लेयर्स बन जाएं। जब ये पराठा तैयार होता है तो बहुत ही खस्ता और कुरकुरा बनता है जो खाने में बेहद मज़ेदार लगता है। मुझे ज़ाती तौर पर ऐसे लेयर्स वाले पराठे बहुत पसंद हैं और इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ भी मुख्तलिफ किस्म के मज़ेदार पराठे शेयर करती रहूँगी। जी तो जब तक पराठे तैयार हो रहे हैं, आइए कुछ ऐसी ज़बरदस्त किचन टिप्स शेयर करती हूँ जो आपका वक्त भी बचाएंगी और काम भी आसान बनाएंगी। तो पहली टिप ये है कि जब आप प्याज काटें तो इसके ऊपर हल्का सा सिरका या नींबू का रस लगा लें या चाकू पर लगा लें। इससे आंखों में जलन काफ़ी कम हो जाती है। ज़्यादातर लोग सिर्फ पानी इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये तरीका ज़्यादा मौसर है। इससे आप आराम से ज़्यादा मकदार में प्याज काट सकती हैं। ख़ास तौर पर जब जल्दी में काम हो तो ये टिप बहुत ही काम आती है। दूसरी टिप ये है कि आलू या बैंगन काटने के बाद इन्हें हल्के नमक वाले पानी में चंद मिनट रख दें। इससे ना सिर्फ इनका रंग खराब नहीं होता बल्कि इजाफी निशास्ता भी निकल जाता है। नतीजा ये होता है कि फ्राई करते वक्त वो ज्यादा क्रिस्पी बनते हैं। ये छोटी सी ट्रिक आपके खाने का टेस्ट बेहतर कर देती है। तीसरी टिप ये है कि अगर आपको फ्रिज में बदबू आ रही हो तो एक छोटा सा कोयले का टुकड़ा या बेकिंग सोडा खुले बर्तन में रख दें। ये बदबू को खुद जज़ब कर लेता है बगैर किसी केमिकल के। आमतौर पर लोग सिर्फ सफाई करते हैं लेकिन ये तरीका देर तक फ्रिज को फ्रेश रखता है। खास तौर पर गोश्त रखने के बाद ये बहुत फायदा देता है। अगली टिप बहुत ही अहम है कि पराठा या रोटी बनाते वक्त आटा गूंदते हुए इसमें एक चुटकी चीनी डाल लिया करें। इससे रोटी ज्यादा नरम और हल्की ब्राउन बनती है। ज्यादातर लोग ये टिप इस्तेमाल नहीं करते लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। खास तौर पर बच्चों को ये टेस्ट ज्यादा पसंद आता है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी टिप है कि अगर आपके पास बचा हुआ सालन हो तो इसे ज़ाया करने की बजाय इसमें थोड़ा सा आटा या ब्रेड क्रम्स मिलाकर कबाब या पराठे की फिलिंग बना लें। इस तरह ना सिर्फ वेस्टेज कम होगी बल्कि एक नई डिश भी तैयार हो जाएगी। ये टिप खास तौर पर बजट और टाइम दोनों बचाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। छठी टिप ये है कि अगर आप लहसुन छीलने में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती तो लहसुन की पूरी कलियां एक जार में डालकर अच्छी तरह हिला लें। चंद सेकंड में ही ज़्यादातर छिलके खुद ही अलग हो जाएंगे।
ये तरीका खास तौर पर उस वक्त बहुत मददगार होता है जब आपको ज्यादा मकदार में लहसुन इस्तेमाल करना होता है। इससे हाथ भी कम गंदे होते हैं और वक्त भी बचता है। एक और बहुत अच्छी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर चावल पकाते वक्त वो आपस में चिपक जाते हैं तो उबलते हुए पानी में 1 चम्मच तेल या चंद कतरे नींबू का रस डाल दिया करें। इससे चावल अलग अलग दानों में बनते हैं और ज्यादा खूबसूरत भी लगते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ पानी और नमक डालते हैं, लेकिन ये छोटी सी टिप आपके चावल का रिजल्ट बिल्कुल बदल देती है। जी तो देखें, बातों बातों में पराठे भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं और पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। अब मैं इन्हें रोटी वाले कपड़े में लपेट कर महफूज करके रख लूंगी और जब भी बच्चों को जरूरत होगी तो मैं उन्हें दे दूंगी। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखें कितना खस्ता पराठा बना है, एक एक लेयर अलग है। मुझे ये पराठे बहुत ही पसंद हैं। वाकई दिल खुश हो जाता है ऐसे पराठे देखकर। यहाँ देखें जी, मैंने फ्रिज के अंदर नॉन स्लिप मैट्स बिछाए हुए हैं जो कि बहुत ही कारआमद होते हैं। ये कम कीमत में आसानी से हर जगह से मिल जाते हैं और सामान को अपनी जगह पर रखने में भी बहुत मदद देते हैं। इसलिए आप भी कोशिश करें कि फ्रिज में यही मैट्स इस्तेमाल करें। मैंने पहले ही सारा सामान बाहर निकाल लिया था। अब सिर्फ हल्की सी पानी की स्प्रे करके माइक्रोफाइबर कपड़े से सफाई कर रही हूँ, जिससे ये फौरन साफ भी हो जाती हैं और जल्दी जल्दी खुश्क भी हो जाती हैं। इसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता दोबारा सारा सामान तरतीब से रख दूंगी। अगर आप हफ्ते में 1 या 2 बार ये मामूल बना लें या कम से कम 1 बार भी अच्छी तरह सफाई कर लें तो आपकी फ्रिज हमेशा साफ सुथरी और मुनज़्ज़म रहेगी। खास तौर पर जो खवातीन मसरूफ होती हैं उनके लिए ये बहुत आसान और मौसर तरीका है कि कम मेहनत में बेहतरीन सफाई बरकरार रखी जा सके। एक और बहुत अच्छी सी टिप आपको दूंगी, क्योंकि अब गर्मी तेजी से बढ़ रही है तो लंबे वक्त तक खड़े होकर कपड़े इस्त्री करना वाकई मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेहतर है कि एक ही दिन में बहुत ज्यादा कपड़े प्रेस करने की बजाय 2 से 3 दिन के कपड़े ही इकट्ठे करके इस्त्री करें। रोजाना सिर्फ 10 से 15 मिनट निकालकर 1, 2 या 3, 4 सूट आराम से प्रेस कर लें। इससे ना थकन होगी और ना काम बोझ लगेगा। एक और बहुत जरूरी बात यह भी है कि इस्त्री का काम सुबह के वक्त निपटा लिया करें, क्योंकि इस वक्त गर्मी भी कम होती है और अक्सर बिजली के रेट्स भी कम होते हैं। इस तरह आप आसानी से अपना काम भी कर लेंगी और तवानाई भी बचा सकेंगी। जी तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये किचन हैक्स और आसान टिप्स बहुत पसंद आई होंगी और आपकी रोजमर्रा जिंदगी में वाकई मददगार साबित होंगी। कोशिश करें कि छोटी छोटी आदतें अपनाकर अपने किचन को हमेशा साफ, मुनज़्ज़म और आसान रखें, क्योंकि यही छोटी चीजें बड़े फर्क पैदा करती हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और नए और दिलचस्प आइडियाज के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।